अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन रेसिपीज़ को शेयर करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को दोपहर को 12:30 बजे से। हुआ कुछ यूँ कि सुबह जो है मुझे जल्दी उठना पड़ गया। आप ही ने आना था, आप ही को मेरे साथ जाना था आई हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने, क्योंकि जब से आप ही की आँख का लेफ़्ट वाली आई का ऑपरेट हुआ है तो उसके बाद से उनको कुछ ना कुछ पेन हो रहा है और प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के पास जो आई हॉस्पिटल है वहाँ चल के मेरा चेकअप करवा दो। तो बस आप ही की वजह से मैं सुबह 8:30 बजे उठ गई थी और जल्दी जल्दी मैंने सारे काम निपटाए। ताज़ा मैंने आटा भी गूँधा। मैंने आप ही को कहा था कि सुबह का नाश्ता मेरे साथ ही करना। और आप ही 9:45 बजे तक मेरे पास आ गई थी। मैंने तब तक सारे काम निपटा लिए थे। फिर आते ही आप ही ने कहा कि पहले नाश्ता कर लेते उसके बाद चलेंगे। तो फिर मैंने बनाया था नाश्ता, लेकिन बहुत बुरा सीन हो गया। मैंने बनाए थे आलू के पराठे और कीमा भरे पराठे। तो आलू के जो पराठे थे ना वो हो गए ख़राब, मतलब सही से वो बन नहीं सके। जैसे मैं बनाती हूँ ना आलू के पराठे बिल्कुल परफेक्ट वैसे नहीं बन सके। तो इतना मेरा दिल ख़राब हुआ है और मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही थी आप ही के सामने। मैंने कहा देखो आप ही बोलेगी कि एक तो खुद ही ने कहा कि मेरे साथ नाश्ता करना और जो है वो इस तरह के आलू के पराठे खिलाए हैं। बस बहुत मुझे जो है ना बुरा फ़ील हो रहा है। ये बहुत बुरा सीन हो गया आज मेरे साथ। बस फिर नाश्ता करके फ़ौरन मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन वॉश किए और फिर हम लोग चले गए थे आई हॉस्पिटल। फिर वहाँ से मैं आई थी 12 बजे। तो देखा तो बाजी की मिस कॉल्स आई हुई थी। फिर बाजी से भी थोड़ी बात करी। बस फिर उसके बाद फ्राइडे की तैयारी करके मैंने यहाँ पे चढ़ाई है बकरे की यखनी। आज मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। अब आप इसको मटन की देली बिरयानी कह लें, सादी बिरयानी कह लें, या बहुत से लोग ज़ाफ़रानी बिरयानी भी बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़ाफ़रान नहीं डालूँगी तो इसलिए इसको मैं ज़ाफ़रानी बिरयानी नहीं कहूँगी। सादी बिरयानी कह सकते हैं या देली बिरयानी कह सकते हैं। तो बस जी यहाँ पहले मैंने मटन की यखनी चढ़ा दी है। बिल्कुल ही सादी सिंपल है, कोई इसमें मतलब मिर्ची वगैरह नहीं है। पानी में मैंने मटन का गोश्त डालकर और फिर उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और नमक डाला और सारा साबुत गरम मसाला डाला, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्चें, ये सब चीज़ें डालकर मैंने यखनी को चढ़ा दिया था। 2 घंटे के लिए मैं इसको पकाऊंगी। 2 घंटे में गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। और जी यहाँ पर मैं साथ ही साथ मुझे दही रेडी करने हैं 2 तरह के। एक तो जो बिरयानी में डलेगा तेल लगाते वक्त, और दूसरा जो है वो रायता। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 बाउल्स में मैंने हाफ़ दही ले लिया है और दोनों में मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड करी हैं पहले तो। और जो बिरयानी में दम लगाना है उसमें जो दही डालना है उसमें अब मैं ऐड करूँगी केवड़ा और जर्दे का रंग और शान का बिरयानी मसाला, ये मैं इसमें ऐड करूँगी जो दही मुझे तय लगाने में डालना है। और जो रायते वाला दही है उसमें मैंने नमक ऐड किया था, पिसा ज़ीरा, पिसी काली मिर्च और पिसी हुई हरी मिर्चें। बस ये चीज़ें ऐड करके मैं अच्छी तरीके से दोनों दही को रेडी करके रख दूँगी।
और दोपहर को मुझे इतनी थकन हो गई थी कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था सूरह कहफ पढ़ने को। तो मैंने सोचा मैं असर की नमाज़ के बाद पढ़ लूँगी, तो बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था, बस मुझे बहुत नींद आ रही थी। और जी यहाँ पर गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है। अब मुझे यखनी को इतना पकाना है जैसे बिरयानी का मसाला हम लोग रखते हैं ना गाढ़ा गाढ़ा, इस तरह से मुझे इसकी यखनी को ना इतना पकाना है कि बस थोड़ा सा ना यखनी जो है वो मसाले के तौर पर रह जाए। बहुत इसको मुझे खोल करना कवर हटाकर इसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे इसको पकाना है। और तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको पका लिया है। यखनी जो है वो बहुत थोड़ी सी रह गई है। बस अब शाम में मैं इसकी करूँगी प्रिपरेशन बिरयानी को दम लगाने की। और जी आज सुबह आप ही के साथ 10:30 बजे ही नाश्ता कर लिया था, तो इस वजह से मुझे दोपहर में ही लग गई थी भूख, क्योंकि मैं इसीलिए 12:30 बजे तक नाश्ता करती हूँ ताकि मुझे दोपहर में फिर भूख ना लगे, दोपहर में मुझे कुछ खाना ना पड़े, मैं दोपहर का जो मील है वो स्किप कर दूँ। लेकिन आप ही की वजह से आज जल्दी नाश्ता हो गया था। और फिर जो हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ से भी निकल कर हम लोग को काफ़ी पैदल जो है वो चलना पड़ा था, तो इसलिए दोपहर से मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने चुपचाप जो है वो बर्दाश्त किया, क्योंकि ज़्यादा फिर खाती हूँ ना एक्स्ट्रा टाइमिंग में तो फिर मेरा वेट बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और बस जी यहाँ पर शाम के वक्त मैंने चावल भिगो दिए थे और यहाँ पर मैंने पानी बॉईल किया था, और पानी में मैंने डाला था ज़ीरा और नमक, बस 2 चीज़ें डालकर मैंने पानी को बॉईल करके मैंने इसमें ऐड कर दिए थे चावलों को मैं 10 मिनट तक बॉईल करूँगी। और फिर उसके बाद चावलों का सारा पानी छान कर फिर उसके बाद जो है मैं यखनी को भगारूँगी। और जो यहाँ पर यखनी को भगाड़ने के लिए इस वाली बिरयानी में घी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल करें या चाहे तो ये वाला लोकल घी इस्तेमाल करें, लेकिन घी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी अलग ही खुशबू आती है। तो बस जी यहाँ पर पतीली में पहले मैंने घी डाला था और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन की यखनी बोटियों समेत, और फिर इन सबको मैं अच्छी तरीके से इनकी मैं भुनाई करूँगी। और भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही जो मैंने रेडी किया था। अच्छा, दही में मैंने साबुत हरी मिर्चों में कट लगा कर डाला है, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि मेरे बहनोई जो मास्टर शेफ़ थे नदीम अहमद, वो उन्होंने एक दफ़ा मुझसे सवाल किया था कि बिरयानी में साबुत हरी मिर्चें क्यों डाली जाती हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो कहने लगे साबुत हरी मिर्चें इसलिए डाली जाती हैं कि अगर किसी को मिर्चें कम लगें तो वो इन हरी मिर्चों को तोड़कर खा ले और अपनी जो मिर्चों का जो उनका टेस्ट है ना वो उसके बैलेंस को पूरा कर लें, तो इसलिए साबुत हरी मिर्चें डाली जाती हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि दही में मैंने पिसी हुई जो हरी मिर्चें डाली थी ना वो मैंने कम डाली थी, क्योंकि बिरयानी वैसे ही इतनी सादी है, तो इसलिए मैंने साबुत हरी मिर्चें भी दही में डाल दी थी। तो बस जी यहाँ मैंने दही की भी तह लगा दी थी और फिर चावलों की भी तह लगा दी थी। और जी माशाल्लाह से यहाँ पर मेरी बिरयानी, दिल्ली बिरयानी जो है वो ज़बरदस्ती हो गई है तैयार। अब जी मैं यहाँ पे आपको प्लेट में निकाल कर बिरयानी का फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम्मी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मटन के गोश्त की ये ज़्यादा मज़े की लगती है, कभी भी नोट करिएगा ये वाली बिरयानी मटन के गोश्त में ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और जी आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को मेरा कुकिंग से ऑफ है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। तो जी अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।